जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौर मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालात में आता है दरिया करना पार हमें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी इस कविता से देश की अर्थव्यवस्था की हालत और सरकार के इरादे दोनों जाहिर कर दिए। बजट वाले बाबू ने अपने बजट में सबसे ज्यादा ध्यान किसानों, गरीबों और नौजवानों पर दिया। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत न देकर सुपर रिच की जेब थोड़ी और काट ली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान दिए जाने से बाजार भी निराश नहीं है, जबकि ये वो दौर है जब दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा रहा है। ऐसे वक्त में लोक लुभावन बजट न देकर सरकार की कोशिश गिरती हुई कृषि विकास दर को संभालने की नजर आई। बजट से गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री चाहते थे परिवर्तन, वो परिवर्तन इस बजट से जरूर होगा। इससे और बढ़िया आम आदमी के लिए बजट क्या हो सकते हैं। बहुत अच्छा बजट है। सरकार बम बम है और विपक्ष बहुत आक्रामक तरीके से बजट का विरोध नहीं कर पा रहा। आरोप काले धन पर कुछ ठोस न किए जाने पर है। आरोप किसानों की कर्ज माफी पर कोई फैसला नहीं लिए जाने पर है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि योजनाएं तो बना दी, असली अग्नि परीक्षा तो इन योजनाओं के पूरा करने में होगी। प्रैक्टिकली तो पहले साल में ही उन्होंने फेल हो गए हैं और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम दे रहे हैं। भारत के किसानों का आमदनी दुगुना कर देंगे हम, 22 में दुगुना कर देंगे, इसकी क्या गारंटी है। इस सियासी बयानबाजी के बीच सवाल ये कि क्या ये बजट मौजूदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है? क्या ये बजट देश में किसानों की खुदकुशी को रोकने वाला साबित होगा? क्या ये बजट आम आदमी को राहत देगा? क्या आम आदमी को वो बुनियादी सुविधाएं देगा जो उसे चाहिए? देखिए अच्छे दिन वाला बजट। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। खबरों में खास में आज बात आम बजट की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया और इस बजट में जेटली की झोली से गांव, गरीब और किसानों के लिए काफी ऐलान किए गए। साथ ही युवाओं के लिए भी इस बजट में काफी घोषणाएं की गई। कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। बजट का किसानों और उद्योग जगत ने भी स्वागत किया है। देखिए किसानों के अच्छे दिन वाला ये बजट। ये खेत, ये खलिहान, हमारे किसान, सबको बेसब्री से इंतजार था कि 2 साल से सूखे की मार झेल रहे किसानों को क्या मिलने जा रहा है। और जब बजट वाले बाबू ने अपना पिटारा खोला तो देश के किसानों के लिए सौगातों की बरसात कर दी। बजट के बाद ये साफ हो गया कि सरकार के एजेंडे में फिलहाल ग्रामीण भारत का विकास सबसे ऊपर है। गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार का इरादा किसानों में आय सुरक्षा की भावना को बढ़ाने का है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त 141 मिलियन हेक्टेयर इलाके में खेती होती है और सिंचाई का इंतजाम सिर्फ 65 मिलियन हेक्टेयर जमीन के लिए है। ऐसे में जब सूखा पड़ता है तो किसानों की हालत खराब हो जाती है। सरकार ने बजट में किसान सुरक्षा और सिंचाई पर खास ध्यान दिया है। 5500 करोड़ की फसल बीमा योजना शुरू की गई है। अगले 5 साल में सिंचाई पर 86,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिंचाई योजना के लिए 20,000 करोड़ का नाबार्ड फंड बनाया जाएगा। अगले 1 साल में 23 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। किसानों के लिए 12 राज्यों में ई पोर्टल बनाए जाएंगे। मार्च 2017 तक देश के 14 करोड़ किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का है। स्पेशल फोकस
has been given to ensure adequate and timely flow of credit to the farmers against the target of 8.5 lakh crores in 2015-16. The target of agricultural credit in 16-17 will be an all-time high of rupees 9 lakh crores. सरकार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से साधन मुहैया कराए जाएंगे। कोशिश ये भी है कि गांव में रोजगार बढ़ाया जाए। जोर ऑर्गेनिक खेती पर भी है। सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में 5 लाख एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती करने का है। ऑर्गेनिक खेती के अलग से 412 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है। खेती के कर्ज के तौर पर 9 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण पंचायतों के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जेटली के बजट में किसानों और गांवों की हर दिक्कत पर ध्यान देने की कोशिश की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में देश के हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाए। गांव में बिजली के लिए भी बजट में 8500 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। हमारे जो पुराने पानी के सोर्सेज के लिए काफ़ी बजट रखा है। अगर ये बजट आम किसानों तक पहुंचता है तो ज़रूर है कि किसानों के आने वाले दिन हैं वो अच्छे आएंगे। किसान जो हैं वो मैं कहता हूँ खुश हैं इससे कि डबल बीमा जो है उनको मिलेगा, और जो उनको नुकसान हमेशा डर रहता है बारिश से, तूफान से, या उनकी फसल नुकसान होती थी, अब उनको पैसा जो है उनको मिलेगा। रजिस्टर्ड उनकी ज़मीन जो होगी उसका पैसा मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ ये किसानों के लिए एक अच्छा बजट आया है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सरकार 3 नई योजनाएं लेकर आ रही है। गाँव में सड़कों की हालत सुधारने पर भी सरकार का खासा जोर है। पीएम सड़क योजना के तहत गांवों को 19,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार कचरे से खाद बनाने के लिए भी देशव्यापी स्कीम लेकर आ रही है। मनरेगा के तहत 5 लाख नए कुएं बनाने की भी योजना है। कुल मिलाकर वित्त मंत्री के बजट में शुरू से लेकर अंत तक किसानों और गरीबों की बात की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कागज पर अच्छी दिखने वाली इन योजनाओं को सरकार जमीन पर हकीकत में बदल पाएगी? क्या इन योजनाओं से किसानों के अच्छे दिन आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इसी तर्ज पर इस बार के बजट में मध्यम वर्ग पर थोड़े टैक्स की भी मार रखी गई है। टैक्स से जुटाई गई रकम खेती के इस्तेमाल में काम आएगी, पर्यावरण की सेहत सुधारने में काम आएगी। इस वजह से कारों के अलावा रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली कुछ चीजें महंगी होने जा रही हैं। To increase crop over a 3-year period. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में ग्रामीण सेक्टर और खास तौर पर किसानों पर जिस तरह से ध्यान दिया है, उसे देखते हुए इसे भविष्य के लिए एक बेहतर बजट नहीं करार दिया। We are implementing the प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना as never before. लेकिन फौरी तौर पर तो जरूर बजट वाले बाबू ने मध्य वर्ग को थोड़ा मायूस किया है। वित्त मंत्री ने दूसरे सेक्टर के लिए पैसे उगाहने के लिए मध्यम वर्ग से वसूली का रास्ता निकाला है, जिसका सबसे आसान तरीका है सर्विस टैक्स में इजाफा। वित्त मंत्री ने सभी तरह की सर्विस पर 0.5% का कृषि कल्याण सेस लगाने का प्रावधान किया है, जिसके चलते आम आदमी के इस्तेमाल वाली तकरीबन सभी सेवाएं महंगी हो गई। यानी रेस्टोरेंट में खाना, सभी तरह के बिल भुगतान और हवाई यात्रा महंगी हो गई। इनकम टैक्स को लेकर देखा जाए तो एक 3,000 रुपए की रिबेट उसको 5 लाख तक पकड़ा दी गई। जो उम्मीद की गई थी कि 5 लाख रुपए तो ऑलरेडी वैसे ही कर देना चाहिए था। बजट जो है व्यापारियों के हित में नहीं है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, हमें तो लगता है अच्छे दिन के बजाय बुरे दिन आ गए। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग के इस्तेमाल में आने वाली कुछ और वस्तुओं को महंगा कर दिया है। अब बजट के बाद रेडीमेड कपड़े, सोने के आभूषण, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक महंगी हो जाएंगी। इसके अलावा किसी सामान या सेवा के लिए 2 लाख से ऊपर के नगद भुगतान पर भी टैक्स लगेगा। साथ ही एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक बैग, रोपवे और केबल कार में सवारी महंगी हो गई है। विदेश से नकली ज्वेलरी मंगवाना, वकीलों की फीस, लॉटरी का टिकट, प्राइवेट बस सर्विस किराए पर लेना भी महंगा हो गया है। घर बदलने के लिए ट्रांसपोर्टर की सेवाएं लेना भी महंगा है। साथ ही विदेशी और देसी गोल्ड बार खरीदने के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना होगा। I propose to impose an excise duty of 1% without input tax credit or 12.5% with input tax credit on articles of jewelry, excluding silver jewelry, other than studded with diamonds and some other precious metals, with a higher exemption and eligible limits of rupees 6 crores and 12 crores respectively.
देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ चीजों पर टैक्स भी लगाया है। नतीजा ये कि लग्जरी गाड़ियां अब और महंगी हो जाएंगी। एसयूवी गाड़ियों पर 4% सेस लगेगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ियों पर 1% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। छोटी कारों पर टैक्स 1% और डीजल कारों पर 2.5% टैक्स बढ़ाया गया है। बीड़ी छोड़कर बाकी सभी तंबाकू उत्पाद पर एक्साइज ड्यूटी 5% बढ़ा दी गई है। हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कुछ चीज़ों में जो हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसे टैक्स रिबेट गवर्नमेंट बढ़ाया, मतलब कम रेंज बढ़ाएगी, वो सब चीज़ों से हमें थोड़ी सी निराशा हुई है। लेकिन मैं कहूँगा कि इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक बजट। सोना महंगा हो गया है, तो सोना तो हम लेडीज़ के लिए थोड़ा है कि सोना तो सस्ता होना चाहिए। अभी सोना वैसे ही बढ़ता ही जा रहा है अभी तो इस टाइम पे। बाकी ठीक लगा। और ये ब्रांडेड कपड़े? हाँ, ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हुए हैं ये बात भी है। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ चीजें सस्ती भी की हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट में जूते चप्पल, सोलर लैंप, इंटरनेट राउटर, मॉडम, सेट टॉप बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर सस्ते करने का प्रावधान किया है। साथ ही बजट में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक वाहन, डायलिसिस के उपकरण, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर और माइक्रोवेव ओवन सस्ता करने का ऐलान किया है। ब्रेल पेपर से टैक्स हटाकर वित्त मंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी एक मांग पर पूरा कर दिया। Accepting the suggestion that came from the Mr. Rahul Gandhi, I propose to exempt this exemption to the Beryl paper also. It has left every section equally disappointed. The NDA has followed its own brand of budget making, which is just housekeeping and accounting. What they collected more was excise duties. It is a whopping increase of rupees 54,334 crore. बाजार के जानकार और वित्त मामलों से जुड़े विशेषज्ञ इस बजट को भविष्य का बजट बता रहे हैं। जाहिर है अगर भविष्य सुनहरा देखना है तो आपको और हमें मिलकर इसमें योगदान देना ही होगा, तभी आएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम आपको दिखा रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट से किसका नुकसान हुआ, किसकी जेब कटी। बजट में आयकर दाताओं के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि वेतन भोगियों को HRA में कुछ राहत जरूर दी गई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए से कम तनख्वाह वालों को 3,000 रुपए की छूट दी गई है। गांव को दिया, किसानों को दिया, गरीबों की बात की, लेकिन महंगाई से जूझते, रोजमर्रा की चीजों के लिए संघर्ष करते, टैक्स बचाने की जुगाड़ में पसीने बहाते मध्य वर्ग यानी नौकरी पेशा लोगों को वित्त मंत्री ने क्या दिया। नौकरी पेशा के लिए बजट से सबसे बड़ी खबर सिर्फ एक लाइन की थी, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी अपनी कमाई पर जितना टैक्स वो पहले देते थे इस साल भी देंगे। उनके टैक्सों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मेरे लिए अगर आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखता है वो ये है कि फर्स्ट टाइम जो पहला मकान अगर खरीदना है तो 50,000 की छूट है इनकम टैक्स में। मुझे इसमें इतना आसार नहीं लग रहे हैं, इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है हाउसवाइफ को। अब जरा कुछ फुटकर फायदे भी देख लीजिए। धारा 87A के तहत 5 लाख रुपए से कम कर योग्य आय वाले अपने देय कर में से 2,000 रुपए घटा दिया करते थे, अब वो 5,000 रुपए घटाया करेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे 2 करोड़ लोगों को फायदा होगा। किराए पर रहने वाले लोग जिन्हें किराया भत्ता नहीं मिलता है, अब उनकी कर छूट 24,000 से बढ़ाकर 60,000 कर दी जाएगी। 35 लाख तक का होम लोन लेकर पहला मकान खरीदने वालों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त ब्याज छूट का फायदा मिलेगा, बशर्ते मकान 50 लाख रुपए से ज्यादा का ना हो। 60 वर्ग मीटर के घर पर अब सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के वक्त NPS से 40% निकासी पर भी टैक्स की छूट मिली है। Order to fuel activity in the housing sector, I propose to give 100% deduction for profits to an undertaking from a housing projects for flats up to 30 square meters in the 4 metro cities and 60 square meters in other cities. इस बजट में नए कर्मचारियों को लेकर सरकार ने 3 साल तक PF देने और EPF का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है, जो मिडिल क्लास के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा महंगी दवाएं मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी परेशानी रहती है। सस्ती दवा के लिए देश भर में 30,000 मेडिकल स्टोर खोलने की बात कहकर वित्त मंत्री ने इस वर्ग को एक राहत दी है, लेकिन नौकरी पेशा मध्य वर्ग के लिए टैक्स के बोझ में कमी का सपना ही रहा। हमें कुछ जैसे एजुकेशन सेक्टर में जो ये लोग ने रिफॉर्म्स लाए हैं
उससे बेहद हमें फ़ायदा तो होने ही वाला है। जैसे अभी ये लोग नई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो बढ़ावा दिया है, उसके लिए जो फंड्स एलोकेट किए हैं, उससे हमें फ़ायदा तो होने ही वाला है। वित्त मंत्री के सामने इस बजट में खर्चे के साथ साथ आमदनी के बैलेंस को बनाए रखना बड़ी चुनौती थी। वित्त मंत्री से मिडिल क्लास की सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाए जाने की थी। हालांकि पहले ही जानकार 7वें वेतन आयोग और 1 रैंक 1 पेंशन जैसे अतिरिक्त बोझ के चलते बजट में टैक्स स्लैब से छेड़छाड़ की कम ही संभावना जता रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और चलते चलते वित्त मंत्री के इस बजट को देखते हैं नीलाभ की नजर से।